हेलो दोस्तों, मैं रंजीत रावत और आज की वीडियो में हम सीखेंगे रामधारी गुप्ता के जो परिशिष्ट वन है उसमें आज फोर्थ वीडियो ये है शब्द चिन्हों की। तो 3 वीडियो अपलोडेड है पहले ही और फोर्थ वीडियो आज हम इसको सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। ये जो वर्ड है रामधारी सिंह गुप्ता के, ये जो शब्द चिन्ह है जिनको मैं ये कराता हूँ, ये इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। हर डिक्टेशन में आपको 10 से 12 वर्ड देखने को मिलेंगे, चाहे कैसा भी मैटर क्यों ना हो, आपको ये वर्ड जरूर मिलेंगे। ये कॉमन वर्ड होते हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी मैटर में आ ही जाते हैं। और जब ये वर्ड आते हैं और हमसे नहीं पढ़ा जाता है तो सिर्फ एक वर्ड ही हमारा पूरा मैटर का सत्या पीट देता है, मतलब पूरा मैटर हमारा खराब कर देता है। तो ये वर्ड हैं कुछ, इनको हम बहुत ही इजी तरीके से अपने ढंग से इसको बनाएंगे कि कैसे कहाँ कौन सा नियम लगाना है और नहीं लगाना है। बहुत आसानी से हम इसको सीखेंगे। तो देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। पहला शब्द है सरकार। देखो सरकार कैसे लिखेंगे। सा का आंकड़ा मैंने सिखा रखा है, लेकिन ये शब्द चिन्ह है, इसमें कोई आंकड़ा कोई मात्रा ध्यान नहीं देंगे। ये जिस तरह से बनाए जाएंगे उसी तरह से हमको प्रैक्टिस करनी है, उसी तरह से हमें दिमाग में इसको बसाना है। सरकार, सा का आंकड़ा, रा और का में रा का आंकड़ा। देखो ये सरकार मैंने इस तरह से बताया है कि सा का आंकड़ा, रा, का में रा का आंकड़ा, क्योंकि मैंने रा का आंकड़ा भी सिखाया है। ये मैंने आपको एक एक चीज़ इसलिए बताई है क्योंकि ये मैंने सिखाई है, तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा। वरना अगर आप कहीं और से सीखेंगे या शब्द चिन्ह को अगर समझेंगे तो शब्द चिन्ह जो है वो एक तरह से रटे ही जाते हैं या उनको पेंसिल से बार बार लिखकर उसकी प्रैक्टिस की जाती है। जैसे कि अगर मैं नॉर्मली आपको बताता कि सरकार तो मैं सिर्फ ऐसे बता देता कि ये सरकार का शब्द चिन्ह होता है। तो अब समझना आपको है, रटना आपको है, याद आपको करना है, प्रैक्टिस आपको करनी है। सिर्फ ऐसे ही बता देता कि ये सरकार का शब्द चिन्ह होता है, लेकिन मैंने आपको इसमें एक एक चीज बताई है कि ये सा का आंकड़ा लगा है, रा बनाया है और का में रा का आंकड़ा लगाया है। ये जो हुक है ये रा का आंकड़ा है, ठीक है। तो एक एक चीज में बताता हुआ चलूंगा, चाहे भले ही वो शब्द चिन्ह हो। क्यों? क्योंकि मैंने ये जो भी चीज मैं इसमें बताऊंगा वो मैंने पर्टिकुलर वीडियो अपलोडेड की हुई है। और जो भी वीडियो अगर आपने नहीं देखी, जो भी चीज इस वीडियो में यूज होगी जो मैं करा चुका हूं, उन सारी वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो में आपको दे दूंगा। आप उन वीडियो को देखें, बहुत अच्छे से आपको शब्द चिन्ह भी बनाने आ जाएंगे और अपनी आउटलाइन भी खुद ही बनानी आ जाएंगी। फिर आता है सरदार। देखो सा आंकड़ा लगाइए, रा, और देखो ये इस तरह से चपटा करके यूं जब हम लगाते हैं, ये बड़ा यानी कि ये रा बना है और ये थोड़ा सा ज्यादा करके यूं आधे से ज्यादा इस तरह से बनाएंगे तो ये दार का आंकड़ा होता है अगर चपटा करके लगाते हैं। ये अभी मैंने दार का आंकड़ा नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया। तो ये होगा सरदार, ठीक। इसी तरह से आता है संसार। सा का आंकड़ा लगाएंगे, ना, फिर सा का आंकड़ा लगाएंगे और यहां से क्या कर देंगे, रा निकाल देंगे। संसार। देखो बुक में जो ये शब्द चिन्ह दे रखे हैं बहुत अलग तरीके से दे रखे हैं और बहुत शॉर्ट दे रखे हैं। मैं इनको क्यों ऐसे बता रहा हूं, क्योंकि हमें हर वर्ड का शब्द चिन्ह या आउटलाइन बनाना जरूरी नहीं है। हमें सिर्फ उन्हीं वर्डों की आउटलाइन बनाई जाए जो लिखने में थोड़े टफ होते हैं, जो एकदम से स्पीड से ना बन पाए। देखो इसको हम आराम से स्पीड में लिख देंगे, फ्लो में इसमें अक्षर जुड़ते हुए जा रहे हैं। तो उन वर्डों को हमें ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, जो हम नियम से बना सके। जो वर्ड ऐसे होते हैं जो हम ना बना पाए, उनकी हम आउटलाइन और शब्द चिन्ह वैसे ही लर्न करेंगे जैसे कि होता है। तो इसके लिए मैं जो वर्ड होते हैं, टफ वर्ड होते हैं, उसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूं। उसमें 5 वर्ड आपको डेली मिलते हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, कहीं ना कहीं आपको यूज होने में मिलेंगे और बहुत ज्यादा डिक्टेशन में वो यूज होते हैं। अनुसार, आ बनाएंगे हल्का सा, ना, सा का आंकड़ा लगाया और ये रा, अनुसार। फिर आता है सवाल। देखो सा का आंकड़ा लगाएंगे, यहां से ये वा निकाला और ये ला, सवाल। कोई मात्रा नहीं लगानी, कुछ नहीं लगाना, से ऐसे ही लिखना है। सिवाय, सा का आंकड़ा लगाएंगे, वा, और या का आंकड़ा सिवाय। चाहे ऐसे लिख सकते हैं सिवाय या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। सा बनाएंगे, वा और या का आंकड़ा सिवाय। जैसा, देखो लाइन से ऊपर बनाना है, जा और सा। जैसा, ये जैसा का शब्द चिन्ह है। अगर आता है जैसे तो यहां पर क्या करेंगे, जैसा लिखकर एक ही मात्रा लगा देंगे। अगर आता है जैसी तो यहां पर इस तरह से मात्रा लगा देंगे, लेकिन लाइन से ऊपर ही रहें। जिस जो है वो लाइन पर बनेगा इस तरह से टच करके, ये हो गया जिस। जिसे अगर आता है तो लाइन पर टच करके यहां पर एक ही मात्रा लग जाएगी, हो जाएगा जिसे। सिफारिश, सा का आंकड़ा लगाएंगे, फा, रा और ये फिर सा का आंकड़ा, फा को कट करके लिखते हैं, ऐसे लिख देंगे सिफारिश। सभापति, देखो सा का आंकड़ा लगाया,
भा आ गया इसमें, और इसमें ये पा भी आ गया, नीचे तक निकाल देंगे और इसको ता का आंकड़ा लगा देंगे, हो जाएगा सभापति। सदस्य, सा का आंकड़ा लगाएंगे दा, फिर इसमें सा का आंकड़ा लगाकर और ये या का आंकड़ा भी निकाल देंगे, हो जाएगा सदस्य। अगर आ जाता सदस्यता तो इसमें या का आंकड़ा नहीं लगाएंगे, इस तरह से लिख देंगे सा दा सा और ये ता, सदस्यता। ठीक है, फिर आता है परामर्श, पा में रा का आंकड़ा लगाया, परामर्श, इस तरह से भी लिख सकते हैं परामर्श। या फिर हमने रा का आंकड़ा सीख रखा है तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये परा और इस तरह से ये मां में रा का आंकड़ा लगाते हुए ये सा लगा देंगे। तो ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, ये थोड़ा बड़ा तो है लेकिन एक फ्लो में है, परामर्श। अगर आता है परामर्शी तो यहां पर ई की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा परामर्शी। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट, देखो डिस्ट्रिक्ट कैसे लिखेंगे, डा बनाएंगे, सा का आंकड़ा और यहीं से ये रा का आंकड़ा भी निकाल दिया, टा आ गया, डिस्ट्रिक्ट। अब देखो एक तो तरीका यह है का बनाकर डिस्ट्रिक्ट इस तरह से लिखूं, लेकिन यहां पर का बनाने की जरूरत नहीं है, हम क्या लिखेंगे सीधा सीधा इस तरह से लिखेंगे, डा बनाएंगे, सा का आंकड़ा और यहां से ये रा का आंकड़ा लगा और इस टा को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, इसमें दोनों टा आ गए, इसको ही हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट। फिर आता है दृष्टि, दा में रा का आंकड़ा लगाएंगे, सा का आंकड़ा और ये टा, और चाहे तो ई की मात्रा लगा सकते हैं, दृष्टि। आता है भाषा, भा को शुरू में ही कट करेंगे और ये सा, भाषा। और अगर आ जाता है भाषी तो यहां पर ई की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा भाषी। इसी तरह आता है अध्यक्ष, देखो अध्यक्ष लिखेंगे, आ बनाएंगे, धा और ये इस तरह से निकाल देंगे, धा को काटने की जरूरत नहीं है, ये जो छा बनाया ये छा, ये वाला छा बनाया है, तो इस छा से हम इस वाले शा का काम कर लेंगे, तो इसको कट कर देंगे तो ये क्या पड़ा जाएगा, अध्यक्ष। ठीक है, फिर अगर आया था अध्यक्षीय तो यहां पर या का आंकड़ा और लगा देंगे इस तरह से, यूं। ठीक, इस धा को काटने की जरूरत नहीं है, यहां पे ये आ और धा दोनों का ही काम करेगा। ठीक है, अध्यक्षीय और अध्यक्ष। राष्ट्रीय, रा बनाएंगे, सा का आंकड़ा टा और ये या का आंकड़ा, राष्ट्रीय। अगर आता है राष्ट्रव्यापी, रा बनाएंगे, सा का आंकड़ा टा। अब देखो ये वा बनाकर पा निकाल दिया और ई की मात्रा, राष्ट्रव्यापी। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, तो नॉर्मल है लिख लेंगे, लेकिन हम इस तरह से ना लिखकर इसको यूं लिखेंगे, ये राष्ट्र लिखेंगे और यहां बा से ये बस नीचे जो है इसके बा निकाल देंगे, क्योंकि हमें खुद पता है कि राष्ट्र वा बनाया तो व्यापी ही शब्द होगा, राष्ट्र व्यापी। तो इस तरह से हम इसको पढ़ लेंगे, यही शॉर्ट हैंड में सबसे ज्यादा काम करता है कि हमारा सेंस कितना काम करता है वर्डों को लेकर। ठीक है, फिर आता है राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता। तो देखो सेम दोनों ही ऐसे लिखेंगे, मैंने इससे पहले भी आए थे एक वीडियो में, मैंने तब भी बताया था, ये इस तरह से लिखेंगे, राष्ट्रपति भी और राष्ट्रपिता भी। देखो रा, सा और पा और ता, टा नहीं बनाया इसमें, राष्ट्रपति। अब दोनों की पहचान आपको करनी है, चाहे राष्ट्रपति में यहां मात्रा लगा लो तो ये राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपिता को बिना मात्रा के लिख लो, या फिर राष्ट्रपिता में मात्रा लगा लो, राष्ट्रपति को बिना मात्रा के लिख लो। यानी कि दोनों ही ऐसे लिखे जाएंगे, राष्ट्रपति भी राष्ट्रपिता भी, दोनों में से किसी एक में एक मात्रा लगानी है हमें, ये जो ई की मात्रा है। तो इससे हमें ये पहचान हो जाएगी कि राष्ट्रपति कौन सा, राष्ट्रपिता कौन सा है। तो मैंने ये ई की मात्रा राष्ट्रपति में लगा दी, राष्ट्रपिता जब भी आएगा तो बिना मात्रा के लिखेंगे। ठीक, फिर आता साल, सीधा सीधा लिखेंगे, सा का आंकड़ा और ला। शामिल, सा बनाएंगे, माँ और ला, शामिल। यूनिवर्सिटी, देखो यूनिवर्सिटी या तो पूरा लिख लो इस तरह से, या बनाओ और वर सिटी इस तरह से लिख लो, लेकिन इसकी जो आउटलाइन है वो मैंने खुद बनाई है, यानी कि अपनी है जो मैं यूज करता हूं अपने मैटर लिखने में, इस तरह से। यानी कि या बनाकर ना का आंकड़ा लगा दो, लास्ट में ये क्या पढ़ा जाएगा, यूनिवर्सिटी। चाहे ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, आपकी इच्छा। चाहिए का सब चिन्ह होता है, अगर लाइन के ऊपर हम इस तरह से ये शब्द प्रतीक बना दे तो ये चाहिए पढ़ा जाता है। एक आता है संतुष्ट, देखो संतुष्ट भी हम ऐसे लिख सकते हैं, सा का आंकड़ा लगाकर ना और फिर क्या, संतुष्ट। तो ता बनाएंगे और ये इष्ट का एक आंकड़ा आता है इस तरह से, जैसे ये तारदार धार का आंकड़ा था ना, ये आया सरदार, दार का जैसा आंकड़ा लगाया था, इसी तरह से सेम इष्ट का आंकड़ा होता है ये, लेकिन इससे थोड़ा छोटा बनता है ऐसे ही चपटा करके है, लेकिन इससे थोड़ा सा छोटा ये। तो या तो संतुष्ट ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, सा का आंकड़ा लगाएंगे ना और ना में ही इष्ट का आंकड़ा लगा देंगे, संतुष्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, फिर आता असंतुष्ट, तो
अगर ऐसे लिखेंगे तो इसमें आ निकाल देंगे हल्का सा, ऐसे लिखेंगे तो इसमें आ निकाल देंगे। देखो असंतुष्ट दोनों तरह से लिख के बताता हूं। आ निकाल दिया, संतुष्ट। अगर वैसे लिखना है तब भी इसमें आ निकालना पड़ेगा, सन और तुष्ट। ठीक है, असंतुष्ट। आश्वस्त, देखो आ बनाएंगे, सा निकालेंगे, वा और ये इस्त का आंकड़ा, इस्त, इष्ट और इस्त तीनों का आंकड़ा यही सेम होता है। तो आश्वस्त, विश्वस्त, विस वा बनाएंगे और इस्त का आंकड़ा विश्वस्त। अभी ये आंकड़ा मैंने सिखाया नहीं है, जो नेक्स्ट वीडियो है वो इसी आंकड़े पर है, तो वो आपको मंडे या ट्यूसडे तक आपको मिल जाएगी, तो वो आपको ये बहुत अच्छे से फिर समझ आ जाएगा। शिष्टता, देखो शिष्टता कैसे लिखेंगे। अब देखो यहां पर हम आंकड़ा लगा, यहां इष्ट आ रहा है लेकिन यहां पर हम आंकड़े का यूज नहीं करेंगे, हम इसको सीधा सीधा कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, सा बनाएंगे, फिर सा का आंकड़ा लगाया, फिर टा, ठीक, और यहां पर क्या करेंगे, ता का लगा देंगे आंकड़ा, शिष्टता। जबरदस्त, जा बनाएंगे, वा निकालेंगे और ये इस्त का आंकड़ा जबरदस्त। या अगर जबरदस्ती आता है तो यहाँ ई की मात्रा लगा देंगे, हो जाएगा जबरदस्ती। शास्त्र, देखो सा का आंकड़ा लगाएंगे और सा, और ये त्रय का आंकड़ा भी होता है, जो दार का आंकड़ा होता है वो त्रय का आंकड़ा भी होता है, तो शास्त्र। लेकिन यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ पर आ की मात्रा जरूर लगाएंगे, क्योंकि अगर हम आ की मात्रा नहीं लगाएंगे तो एक शस्त्र भी होता है, जो ये यहाँ आया है शस्त्र, फिर शस्त्र और शास्त्र में हमें पहचान नहीं हो पाएगी। या फिर इसको ऐसा करना है आपको कि अगर शास्त्र आता है तो लाइन से टच करके लिखें यूं, और अगर शस्त्र आता है तो इसको लाइन से ऊपर लिखें यूं। ठीक है, तो इससे अच्छा तो यह है कि मात्रा का प्रयोग कर लें, कि शास्त्र आए तो मात्रा लगा दें आ की, शस्त्र आए तो मात्रा ना लगाएं। ठीक है, लिखे दोनों ऐसे, यानी कि शास्त्रीय हो गया, अगर शस्त्र लिखना तो ये मात्रा नहीं लगाएंगे। अगर आता शास्त्रीय, शास्त्र है फिर आता शास्त्री, शास्त्री आता तो ई की मात्रा लगा देंगे यहां पर, शास्त्री हो जाएगा। अगर आता शास्त्रीय तो क्या करेंगे, देखो इस तरह से सेम लिखेंगे यूं ये, और यहां हल्का सा ये बस यूं निकाल देंगे। इससे ये पता चलेगा कि ये या का काम कर रहा है, मतलब यहां पर एकदम आसानी से या का आंकड़ा हम लगा नहीं सकते, इसलिए इसको सिर्फ थोड़ी सी पहचान करिए कि शास्त्र में अगर ये हल्का सा बाहर को निकाल दें तो ये शास्त्रीय का काम करेगा, तो ये क्या पड़ा जाएगा, शास्त्रीय। इससे हमें थोड़ी आसानी भी हो जाएगी, क्योंकि हमें शास्त्र पहले से ही पता होगा, बस हमें इसको ये निकालना है, तो ये हो जाएगा शास्त्रीय। शस्त्र हो गया, फिर आता शस्त्रीकरण। देखो शस्त्रीकरण कैसे लिखेंगे, ये शस्त्र लिखा और यहां से क्या करेंगे, ये यूं, शस्त्रीकरण। अब शस्त्रकरण कुछ नहीं होता, पूरा वर्ड लिखेंगे शस्त्रीकरण, तो इस तरह से लिख देंगे शस्त्रीकरण। फिर आता शस्त्रास्त्र। शस्त्रास्त्र कैसे लिखेंगे, शस्त्रास्त्र, ये त्रा बनाएंगे पूरा, यानी कि ता में रा का आंकड़ा और इस्त का आंकड़ा, त्रास्त्र, शस्त्रास्त्र। ठीक है, फिर आता है निशस्त्र। देखो निशस्त्र कैसे लिखेंगे, नी बनाएंगे, ना यानी कि सा का आंकड़ा लगाएंगे और ये यहां से इस तरह से, लेकिन ये जो विसर्ग है ये ऊपर नीचे इस तरह से रख देंगे, तो अभी हमें आसानी से पढ़ने में आएगा कि निशस्त्र लिखा है। फिर आता है निकटस्थ। निकटस्थ, निकटस्थ, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ना बनाएंगे का और इस्त का आंकड़ा, निकटस्थ। ठीक, स्थापना, इस्त का आंकड़ा लाएंगे इस तरह से चपटा करके, पा निकालेंगे और ये ना, ये इस तरह से चपटा करके है यूं, तो क्या हो जाएगा, स्थापना। इस्त पा और ना, स्थापना। स्थापित आएगा तो सेम ऐसे लिखना, बस इसमें ता का आंकड़ा लग जाएगा यूं, इस तरह से, ये हो जाएगा स्थापित। फिर आता स्वर्ग। देखो स्वर्ग कैसे लिखेंगे, स्व का आंकड़ा पिछली वीडियो में सिखाया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे यूं, और ये बन जाएगा गा, ये हो जाएगा स्वर, स्व गा, यानी कि लिखा तो ये स्वर्ग है लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, स्वर्ग। ठीक है, अगर आता स्वर्ग बास तो सेम ऐसे ही लिखेंगे इस तरह से, स्वर्ग बास, बा और सा का आंकड़ा। अगर आता स्वर्ग बासी तो यहां पर ई की मात्रा और लगा देंगे, तो हो जाएगा स्वर्ग बासी। स्वावलंबी। देखो स्वावलंबी हम कैसे लिखेंगे, ये इस तरह से एक रिंग बनाएंगे यूं, ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, ये ला निकाल देंगे इस तरह से, ये पढ़ा जाएगा स्वावलंबी। अगर आता स्वावलंबन तो क्या करेंगे, सेम ऐसे ही लिखेंगे यूं, और ला बनाकर इसमें ना का आंकड़ा लगा देंगे, ये पढ़ा जाएगा स्वावलंबन। फिर आता स्वाधीन। देखो स्वाधीन हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से रिंग बनाकर धा बनाएंगे और इसमें ना का आंकड़ा, इस तरह से भी स्वाधीन लिख सकते हैं, या फिर स्व का आंकड़ा लगाएंगे इस तरह से,
और धा बनाएंगे यूं और ना का आंकड़ा लगा देंगे। इस तरह से भी हम स्वाधीन लिख सकते हैं। अगर लिखना है स्वाधीनता तो इसमें ता का आंकड़ा और लगा देंगे, स्वाधीनता हो जाएगा। या फिर इस तरह से लिखना है तो इसमें ता का आंकड़ा और लगा देंगे तो ये स्वाधीनता हो जाएगा। फिर आता है स्वायत्त। देखो स्वायत्त हम किस तरह से लिखेंगे, या में हम स्व का आंकड़ा लगाते नहीं है तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, सा बनाएंगे, वा, या और ता का आंकड़ा, इस तरह से स्वायत्त लिख सकते हैं। या फिर ये रिंग इस तरह से बनाएंगे, स्व का हो गया ये, या बनाकर और ये ता का आंकड़ा इस तरह से लगा देंगे, यूं या बनाएंगे और ये ता का आंकड़ा, स्वायत्त इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आता स्वशासी तो स्वशासी भी हम इस तरह से ही लिखेंगे, ये स्व बनाएंगे और सा बनाकर सा का आंकड़ा लगा देंगे तो स्वशास हो गया। स्वशास कुछ नहीं होता, क्या पढ़ेंगे, स्वशासी। इसी तरह आता है अगर स्वशासन तो सेम ऐसे ही लिखेंगे, बस यहाँ से इस तरह से ना का आंकड़ा और निकाल देंगे तो ये हो जाएगा स्वशासन, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यूं बनाकर, ये गोल रिंग बनाकर और सा का आंकड़ा हम यहाँ लगाकर सा बनाकर ना का आंकड़ा लगा दें, चाहे ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, स्वशासन। फिर आता है स्वभाव, स्व का आंकड़ा लगाएंगे, भा बनाएंगे और बा भी है इसमें तो थोड़ा और बड़ा कर देंगे और भा को कर देंगे कट, तो ये स्वभाव हो गया। अगर आता है स्वाभाविक, स्व का आंकड़ा लगाकर नीचे तक निकाल देंगे और इसमें का और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा स्वाभाविक। फिर आता है स्वाभिमान, ये स्व का आंकड़ा, भा, मा और ये ना, स्वाभिमान। अगर आता है स्वाभिमानी तो यहां पर ई की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा स्वाभिमानी। साहित्य, सा और हा जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो इस रिंग को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, सा, हा, ता और ये या का आंकड़ा, साहित्य। फिर आता अगर साहित्यिक तो क्या करेंगे, सेम ऐसे ही लिखेंगे, इस तरह से ता बनाएंगे, अब इसमें या का आंकड़ा न लगाकर सिर्फ का बना देंगे तो ये हो जाएगा साहित्यिक। पर, पा में रा का आंकड़ा लगाएंगे, ये हो जाएगा पर। इसी तरह आता है प्रोफेसर, तो प्रोफेसर कैसे लिखेंगे, पा में रा का आंकड़ा लगाएंगे, नीचे तक निकाल देंगे, इसमें फा आ गया और ये सा और ये रा, फा को कट करके लिख देंगे, यहाँ पर जगह नहीं है इस वजह से आप पेंसिल से लिखेंगे तो साफ इस तरह से लिखा जाएगा। देखो यहाँ लिख कर दिखाता हूँ, प्रोफेसर, इसको ऐसे काट के लिखेंगे प्रोफेसर। या फिर ये जो पर लिखा है इसी को हम प्रोफेसर का शब्द चिन्ह बना सकते हैं, इसी को हम प्रोफेसर भी पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ही पढ़ लें पर, इसको ही पढ़ लें प्रोफेसर, या फिर प्रोफेसर ये लिख लें, ये जो मैंने लिखा है। फिर आता है परिणाम, परि, ड़ा और मा, परिणाम, ठीक। फिर आता है प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल कैसे लिखेंगे, पा में रा का आंकड़ा लगाएंगे, ठीक, सा का आंकड़ा लगाएंगे और इसमें पा जब निकालना तो इसमें ला के आंकड़े के साथ निकालेंगे यूं। देखो इसमें जब घुमा के लगाया तो ये ला का आंकड़ा भी आ गया, ये हुक जो है इस तरह से, ये तो प्रिंसिपल इस तरह से लिखेंगे प्रिंसिपल। फिर आता प्रत्येक, देखो प्रति ऐसे लिखेंगे और एक ये प्रति एक अलग अलग लिखना है, प्रति एक अलग और प्रति अलग और एक अलग, प्रति एक। ऊपर, पा में रा का आंकड़ा लगाएंगे और ये ऊ की मात्रा है तो ऊपर। फिर आता है प्रस्ताव, देखो प्रस्ताव का ये सब चिन्ह होता है, इस तरह से चपटा करके यूं बना दें अगर हम तो ये प्रस्ताव का शब्द चिन्ह होता है। लेकिन अगर हम प्रस्ताव चाहें तो पूरा पूरा भी लिख सकते हैं इस तरह से, पा में रा का आंकड़ा लगाएंगे, सा, ता और वा, प्रस्ताव। फिर आता प्रेस, पा में रा का आंकड़ा, सा का आंकड़ा और ये एक ही मात्रा, प्रेस। फिर आता प्रोत्साहन, देखो प्रोत्साहन कैसे लिखेंगे, ये पा में रा का आंकड़ा लगाएंगे, ता बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे सा और हा दोनों ही आ गए, ये नीचे को निकाल देंगे और ये ना, प्रोत्साहन, क्योंकि हा इस तरह से भी बनता है और इस तरह से भी बनता है, ठीक है। तो हमने इस वाले हा का यूज कर लिया, यूं निकाल कर ये आ गया और ये ना का आंकड़ा, ये प्रोत्साहन। फिर आता परिस्थिति, पा में रा का आंकड़ा लगाकर और ये इस का आंकड़ा लगा देंगे, ये होता है परिस्थिति। अगर कभी कभी आ जाता है परिस्थितियों तो यहाँ पर ओ की मात्रा और लगा देंगे तो वो हो जाएगा परिस्थितियों। फिर आता है पुरुष, पा में रा का आंकड़ा लगाएंगे और ये सा का आंकड़ा, पुरुष। फिर आता है बगैर, ये सारे शब्द चिन्ह चल रहे हैं, वा का आंकड़ा लगाएंगे, गा में रा का आंकड़ा, बगैर। बड़ा, ये बड़ा का शब्द चिन्ह होता है, इस तरह से अगर हम बा बना दें लाइन पर तो हो जाता है बड़ा। अगर हम इसमें एक ही मात्रा लगा दें इस तरह से तो हो जाता है बड़े, अगर हम ई की मात्रा लगा दें तो ये हो जाता है बड़ी। फिर आता है मेंबर, देखो मेंबर का शब्द चिन्ह होता है, अगर ये रा का आंकड़ा लगाकर यहाँ लाइन तक यूं टच कर दूं तो ये मेंबर पढ़ा जाता है,
ठीक है। या फिर मेंबर ऐसे भी लिख सकते हैं, माँ बनाकर बा और इसको बड़ा कर देंगे, इसमें रा भी आ गया। मैंने ये बताया था पिछली वीडियो में, मेंबर का ही सब चिन्ह होता है। अगर आप पूरा लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। एक आता है नंबर, सेम यही होता है नंबर का सब चिन्ह भी, लेकिन इसको लाइन से कट करके लिखते हैं यूं, तो ये नंबर होता है। लेकिन मैंने बताया था कि ना बनाकर इस तरह से बा को बड़ा कर देंगे, इसमें रा भी आ जाएगा, तो इस तरह से भी हम नंबर लिख सकते हैं। फिर आता है बुरा, बा में रा का आंकड़ा लगाएंगे और ये ऊ की मात्रा बुरा। अगर आता है बुरे, तो देखो यहाँ पर फिर ऊ की मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है, इसको ही हम बुरे पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप पहचान के लिए लगा सकते हो तो ये लगा लो। अगर आता है बुरी, तो देखो फिर ऐसे लिखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर भी ऊ की मात्रा लगाने की अब जरूरत नहीं है, तो इस वजह से मैंने यहाँ भी मना किया। ये हो जाएगा बुरी, बुरे, बुरा, परस्पर। पा में रा का आंकड़ा लगाएंगे, फिर सा के आंकड़े के साथ ये पा में रा का आंकड़ा और लगाएंगे, तो ये जाएगा परस्पर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये परस्पर। फिर आता है सुपरिंटेंडेंट। देखो सुपरिंटेंडेंट जब भी आएगा, कभी भी आए, तो इसको तुम्हें पूरा नहीं लिखना है, काफ़ी टफ हो जाएगा। इसको सिर्फ तुम्हें क्या लिखना है, इंग्लिश में लिखना है SP। ये ध्यान रखना, जब भी सुपरिंटेंडेंट आएगा तो हमेशा क्या लिखना है, SP ही लिखना है, ठीक है, वरना ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो ये रामधारी गुप्ता जो है बुक है रामधारी गुप्ता की, उसमें जो परिशिष्ट 1 है, उस परिशिष्ट 1 का ये आज 4th वीडियो है। इसमें बहुत सारे शब्द चिन्ह और हैं, मैं एक एक वीडियो लेकर इसको कवर कर रहा हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं आपके लिए। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैटर लिखने में, जो भी आप डिक्टेशन लिखते हैं, बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इनके सहारे ही हमें मैटर लिखना पड़ता है। जब तक हमारे शब्द चिन्ह आउटलाइन क्लियर नहीं होती हैं, हम अपने मैटर की स्पीड इतनी अच्छे से, इतनी जल्दी नहीं बढ़ा सकते। तो आपको ये हफ्ते में एक वीडियो लगभग मिल जाती है, और डिक्टेशन भी मैं बोलता हूँ, डिक्टेशन की वीडियो भी आपको हर हफ्ते 1 से 2 मिल जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।